हेलो फ्रेंड्स। तो मेरी सुबह का मेरा सारा काम हो गया है और पूजा साफ सफाई ये सारी चीज़ें हो गई हैं और अब मुझे लगाना है अपने बालों में मेहंदी। और हफ्ते में मैं एक बार मेहंदी लगाती हूँ। बाल काफ़ी अच्छे रहते हैं और लगाने के बाद मैं ऑयलिंग करती हूँ। और आप सभी का, कई लोगों का ये कमेंट भी था कि बालों में मेहंदी के क्या बेनिफिट्स रहते हैं। तो अब आप ये समझिए कि अगर आप मेहंदी हफ्ते में एक बार लगाते हैं तो एक लंबे टाइम तक आपके बाल जो हैं वो सफ़ेद नहीं होते हैं, दो मुहे नहीं होते और उसकी शाइनिंग नहीं जाती है और बाल झड़ते भी बहुत कम है। तो इस वजह से मेरा जो रूटीन है, क्योंकि मेरे बाल जो हैं वो काफ़ी गड़बड़ थे, तो इस वजह से आज अब ये समझिए कम से कम 25 साल से मैं मेहंदी लगाती हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक दो महीने भी निकल जाते हैं, लेकिन कोशिश ये रहती है कि हफ्ते 10 दिन में एक बार मेहंदी लगा लूँ। आज मुझे लगाना है मेहंदी और मैं बनाऊंगी अपने बालों के लिए एक तेल, जिससे ये जो मेरे बाल हैं, मतलब आप समझिए कि 40 प्लस के बाद भी आपको बाल मेरे एकदम काले मिलेंगे, सफ़ेद बाल नहीं है इसमें। और ये मैं काला नहीं करती हूँ। अगर आप सबको लग रहा हो कि मैं बाल काले करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी जो बालों का कलर है वो रियल में यही है और इसकी शाइनिंग भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी है और काफ़ी सिल्की है मेरे बाल। क्योंकि स्टाफ में भी काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि आपके बाल इतने ज़्यादा सिल्की कैसे हैं, क्योंकि 3-4 लोग, मतलब लेडीज़ में हैं मेरे यहाँ जो मैडम हैं, तो उनके जो बाल हैं काफ़ी लोगों के काफ़ी टाइट हैं, काफ़ी लोगों के तो उनको हमने कई रेमेडी बताई, लेकिन उनके बाल अच्छे हो गए। जो काफ़ी बेकार रफ से थे, उड़ रहे थे, तो काफ़ी अच्छे हो गए हैं। अभी ग्रोथ उनकी होनी चालू हुई है, तो उनको भी ये लगा कि हाँ, जो ये मैम बताती हैं कि इनकी रेमेडी काफ़ी अच्छी है, तो उन्हीं सारी चीज़ों को मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करती हूँ। तो चलिए अब आप सबको बताते हैं कि बालों में मेहंदी कैसे लगाएं। क्योंकि आप देख सकते हैं बाल काफ़ी लंबे हैं, मतलब कमर के नीचे तक बाल हैं मेरे, तो इनमें ऊपर से नीचे तक सारे में मेहंदी लगती है और करीब 3 घंटे के लिए मेहंदी मैं लगा के छोड़ देती हूँ और उसके बाद मैं करती हूँ अपने काम। क्योंकि बालों में मेहंदी लगा के बैठना, मतलब ऊब लगने लगती है ना कि 3 घंटे का टाइम कैसे पास किया जाए। तो मैं बालों में मेहंदी लगा के और फिर अपना काम स्टार्ट करती हूँ और मेरे काम भी हो जाते हैं और टाइम भी पूरा हो जाता है। तो इसके बाद मैं लगाऊंगी मेहंदी, चलिए देखते हैं। तो ये है हमारी लोहे की कढ़ाई, जिसमें मैं अपना मेहंदी भिगोती हूँ। तो ये नहीं केवल मेहंदी भिगोने के लिए इसको रखती हूँ, इसमें और काम भी होते हैं। लेकिन लोहे की जो कढ़ाई होती है उसमें अगर हम मेहंदी भिगोते हैं तो जो आयरन होता है वो भी हमें मिलता है। तो ओवरनाइट भिगोने के बाद सुबह इसको हम लगाएंगे। तो इस तरह से हमें लगाना है कि जड़ तक जाए और एकदम बॉटम तक भी जाना है। जड़ से लेके एकदम आखिरी छोर तक हमें लगाना है। इस तरह से आगे पीछे अगल बगल पूरा लगा के एकदम नॉट तक जाके हमें लगाना है इसको अच्छे से, जिससे कहीं भी बाल ना छूटे। और बाल को थोड़ा थोड़ा लेके आप लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट इसका मिलेगा आपको। और बारिश में इस टाइम तो अक्सर बाल जो हैं वो पसीने से एकदम भीगे रहते हैं और इस वजह से बाल झड़ने लगते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि बाल आपके अच्छे बने रहें तो कम से कम हफ्ते में एक बार मेहंदी ज़रूर लगाएं। और ये काफ़ी अच्छी मेहंदी है जो मैं लगाती हूँ, आप भी इन्हें लगाइए। और एक उम्र हो जाने के बाद बाल जो हैं वो कम होने लगते हैं, तो अगर आप इसे रेगुलर लगाते रहेंगे तो आपके बाल बने रहेंगे
और कम से कम 3 घंटे लगाने के बाद मैंने इसे धुल दिया है पानी से। शैम्पू अभी हमें नहीं करना है क्योंकि शैम्पू मैं नहीं करती हूँ। शैम्पू करने कम से कम अभी बाल सूख जाएंगे, उसके बाद मैं इसमें ऑयलिंग करूँगी, ओवरनाइट के लिए ऑयलिंग करूँगी। तो यहाँ पे बाल मेरे सूख गए हैं, आप देख सकते हैं कि बिना शैम्पू के ही काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं और काफ़ी हेल्दी लग रहे हैं और बालों को छूने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। और कुछ भी काम अगर हम अपने लिए अपने आप से करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है वो काफ़ी अच्छा जब आता है तो मन को बहुत ही शांति और सुकून मिलता है, काफ़ी खुशी मिलती है। इसके बाद मैं बनाऊंगी चाय, तो सारे लोग चाय पियेंगे और अपनी सेहत का ख्याल रखना हम ही लोगों का काम है, कोई और करने नहीं आएगा हमारे लिए। हमारे जो स्किन केयर है, हेयर केयर है, हमारा स्वास्थ्य है, घर है, कुछ भी है, बच्चे हैं, तो सारे लोगों की जिम्मेदारी हम होम मेकर्स की होती है। तो इन चीज़ों को निभाते हुए हम अपनी केयर भी करते रहें। और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो ध्यान रखिए अपना पानी पीने के लिए। और ये जो कढ़ाई हमने आपको दिखाई तो इसी में हमने मेहंदी भिगोई थी, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से साफ़ हो गई है। थोड़ी सी इसमें ट्रिक लगानी होती है और एकदम और कढ़ाई एकदम चमक जाती है। तो अब हम बनाएंगे एक तेल और इसी के साथ सुबह का खाना भी बनेगा जिसमें दाल चावल सब्जी रोटी ये सारी चीज़ें बनेंगी और फिर झाड़ू पोछा ये सारा काम होगा और साथ साथ ये सारी चीज़ें भी चलती रहती हैं। तो यहाँ पे करीब 300 ग्राम हमने तेल लिया है और ये सिसमी सीड यानी तिल का तेल है। ये घर का ही तेल है क्योंकि हमारे यहाँ खेती बाड़ी जो होती है तो उसमें ये सारी चीज़ें बोई जाती हैं। तो यहाँ पे हमने डाला है आंवला पाउडर, ये करीब 8 से 10 आंवला था जिसको हम सुखा के हमने रखा है काफ़ी सारा, तो उसी को हमने पीस के इसमें डाला है। और ये है मेथी का पाउडर, तो 2 चम्मच डाल देंगे इसको हम। और इसी में डाल देंगे मंगरेले का पाउडर, ये काफ़ी अच्छा होता है बालों के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल हेल्दी और चमकदार बने रहें और काफ़ी लंबे टाइम तक बाल काले बने रहें तो उसके लिए इन सारी चीज़ों को डाल के एक बार तेल आप ज़रूर बनाइए। और एक एलोवेरा की पत्ती डाल देंगे इसमें हम और इसे काफ़ी बारीक काटिएगा जिससे पकने में टाइम नहीं लगेगा। और इसी में नीम की पत्ती डाल देंगे थोड़ी सी और थोड़ी सी सदाबहार जो फूल होता है उसकी पत्ती डालेंगे। और जो हम ग्रीन टी पीते हैं तो 2 चम्मच उसको डाल देंगे। और ये दूध है तो दूध डेली घर से आता है, मेरे यहाँ गाय है गांव में और कम से कम 4 से 5 लीटर दूध तो डेली ही आ जाता है। तो इनको गर्म करना, रखना, दही बनाना, पनीर बनाना और खोया घर पे ही बना लेते हैं हम, काफ़ी सारा काम होता है। तो आपको हम दिखाएंगे कभी ना कभी इन सारे कामों को। तो इनमें हमने डाल दिया है नीम और ये है सदाबहार की पत्तियाँ। सदाबहार की भी पत्ती काफ़ी अच्छी होती है और थोड़े से गुड़हल की पत्ती हमने डाली है। और ये सारे पेड़ हमने अपने छत पे लगा के रखा है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा शौक़ रखती हूँ कि थोड़े से प्लांट रहें जिन्हें देख के आँखों को शांति और सुकून मिलता है। और थोड़ी देर उनके साथ लग जाइए आप तो काफ़ी सारा जो दिमाग की टेंशन होता है वो कम हो जाता है इन पौधों के साथ लगने के बाद। ये बन गया है हमारा तेल। अभी तो ये काफ़ी गर्म है लेकिन थोड़ा सा अपने लगाने के लिए मैं निकालूंगी, ठंडा करके बालों में लगा लूँगी और ये ओवरनाइट रहेगा। और उसके बाद जब सुबह बाल धुलती हूँ ना काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। और इन्हीं सब से मेरी जो बेटी है उसके बाल काफ़ी घने और लंबे हैं, तो किसी दिन मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। इन्हीं सारी चीज़ों को मैं लगाती रहती हूँ। घर के काफ़ी सारे नुस्खे होते हैं जो हम स्किन पे और बालों पे प्रयोग कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है उसका। और यहाँ बनाया हमने डोसा शाम को, तो अब सारे बच्चे खाएंगे डोसा क्योंकि बच्चे कुछ अलग अलग खाना चाहते हैं और अभी छुट्टियाँ चल रही हैं बच्चों की तो आराम से और सुकून से खा लेते हैं। तो ये मेरे जो भाई हैं उनकी बेटी है जो हमने इसके पहले एक वीडियो डाला था शॉर्ट वीडियो में, ये मेरी सब्सक्राइबर है तो उसी ये है मेरी भतीजी।
और अब तेल को मैं छान के एक कांच के कंटेनर में भर के रख दूंगी, तो कम से कम 2 महीने तो ये आराम से चल जाएंगे। उसके बाद जब ये ख़त्म होगा तो दोबारा से बना लूँगी इसी तरह से। कुछ और भी इसमें मिक्स कर सकते हैं हम, तो जब बनाऊँगी दोबारा तो और क्या हम मिला सकते हैं इसको मैं आपको बताऊँगी। इनको बनाइए, आपके बाल काफ़ी अच्छे होंगे। कोई भी बाज़ार से जो भी ऑयल हम लेके आते हैं इतना इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता है। जो हम घर पे अपने आप से बनाते हैं, सारी चीज़ें हाथ की होती हैं, सब एकदम विद प्रूफ होती हैं, इसमें कोई शक भी नहीं रहता कि हमें नुकसान करेंगी। और इन्हें भर के रख देंगे। तो आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा और बताइएगा। और अगर आप स्किन केयर के बारे में कुछ जानते हो, आप जो लोग अपने लिए प्रयोग करते हैं, तो वो भी हमें प्लीज़ बताइएगा, जिससे मैं भी अपने लिए कुछ कर सकूं। और जो ज्ञान होता है वो आदान प्रदान से ही बढ़ता है। कुछ आप बताएं, कुछ हम बताएं, यही चीज़ें हमारी जो संस्कृति है उसमें भी हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा। और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। आप सभी मस्त रहें, व्यस्त रहें।